अंदर एक धूम पड़ गई है कि तुलसी गबार्ड जो हैं उनको अमेरिकी प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस होंगी नेक्स्ट। और बेसिकली डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस का काम ये होता है कि वो अमेरिका की जो 18 एजेंसीज हैं और जो इंटेलिजेंस कम्युनिटी है, CIA, NSA, FBI, सब के दरमियान जो है उन्होंने एक ऑफिस उनका होता है। एंड ये हम आपको दिखाई देते वो हैं ये साहब विवेक रामास्वामी। एग्जैक्टली विवेक बहुत पॉपुलर हैं और ये यहाँ तक है कि अब ये बात की जा रही है कि नेक्स्ट यानी डोनाल्ड ट्रंप के बाद कौन प्रेसिडेंट होगा, तो 2 लोगों के नाम आ रहे हैं, बल्कि 2-3 के नाम आ रहे हैं। एक तो है विवेक और दूसरे हैं एलोन। विवेक बहुत धड़ल्ले से, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है और बहुत आउटस्पोकन है और एक अपराइट मैन है। इसी आप लोगों ने देखा होगा कि तुलसी गबाड़ा ऐसे करके नाम है मेरा ख्याल है उनको जी। जैसे आप सब जानते ही हैं कि डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस लगाया गया है यूएस में। जी हाँ, इनको यूएस में जिस तरीके से डायरेक्टर इंटेलिजेंस लगाया गया है, ये एक प्रैक्टिसिंग हिंदू हैं और इनके बारे में यही बताया गया है कि इनकी पीएम मोदी जो हैं उनके साथ भी कई बार जो है इनकी मुलाकात हुई है और उन्होंने जो है काफी मोदी जी ने जो है इनको काफी अप्रिशिएट भी किया है। और तुलसी गबार्ड, रिमेंबर तुलसी गबार्ड जो है उनके बारे में कहा जाता है कि इज अ राइजिंग प्रोग्रेसिव स्टार and she supports Hindu nationalism, and this is what the people have been saying. और इंडियन जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है वो कई दफ़ा उनसे मिल चुके हैं और हिंदू राइट्स के लिए वो बड़ा काम कर रही हैं। ये जो जिसे वो कहते हैं ना, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इंडिया के लिए। देखिए मैं आपको बताऊं, नरेंद्र मोदी साहब जो हैं जब वो तुलसी गबार्ड से पहले भी मिलते रहे हैं और अब भी मिलेंगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली तुलसी गबार्ड फर्स्ट इज़ अ यंग लेडी, ठीक है जी। दूसरा ये है कि उन्होंने ये हवाई की पैसिफिक यूनिवर्सिटी की पढ़ी हुई हैं। अपना जो रिलीजन है वो एज ए प्रैक्टिसिंग हिंदू हैं। इंडिया अमेरिका के अंदर ये बात डेफिनेटली एक नई चीज़ है, ठीक है। शी इज़ अ पर्सन ऑफ कलर ऑब्वियसली। समटाइम्स ये हमें लगता है थोड़ा सा, लेकिन पर्सन ऑफ कलर तो हैं वो। कई लोग वो ब्लैक तो नहीं है लेकिन ज़ाहिर बात है ब्राउन है। और जिसे कहते हैं कि ये चीज़ें जो है दे आर देयर। बट मुझे ऐसे लगता है कि she is going to have very good relations with India। देखें ये ज़रा चीज़ को समझिएगा आप। इंडिया की मर्जी के बहुत सारे लोग ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में आ गए हैं, बहुत सारे। ये कोइंसिडेंस नहीं होता, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंडिया के अच्छे ताल्लुकात हैं अमेरिका के साथ, ये सारे वो हैं। अब है कि इंडिया फैक्टर जो है दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा इंडिया फैक्टर, क्योंकि इनके इंडिया से अच्छे ताल्लुकात हैं। इंडिया जो है वो ऑलरेडी समझता है कि व्हेन इट कम्स टू द इंटेलिजेंस कम्युनिटी इन द अमेरिका, इंडिया इज ऑन द लेफ्ट, इंडिया इज नॉट ऑन द राइट बिकॉज ऑफ द पन्नू इंसिडेंट। मुझे ऐसा लगता है कि शी विल ब्रश साइड दोज, ठीक है, उनको ब्रश साइड कर दिया जाएगा, ठीक है जी। अब देखिए पहली बात तो यह है कि इन लोगों को शायद जैसे कि ना कि तुलसी गबार्ड जो है वो कोई इंडियन ओरिजिन की है, नहीं, शी इज नॉट फ्रॉम इंडियन ओरिजिन, बट ऑब्वियसली शी आइडेंटिफाइज हरसेल्फ एज ए हिंदू। इंडिया वो आई है बहुत ज़्यादा, 2004 में भी सुना है एक पर्सनल इनविटेशन उस वक्त नरेंद्र मोदी ने दिया था। अब ये भी जरा स्टोरी देखे ना कि 2014 में नरेंद्र मोदी ने एक पर्सनल इनविटेशन भेजा। उसकी वजह ये थी कि नरेंद्र मोदी वाज फिगरिंग आउट दैट अमेरिका के अंदर मेरे ऊपर तो पाबंदी है, सो आई नीड टू ओपन कनेक्शंस। लेकिन नरेंद्र मोदी को ये नहीं पता था कि अमेरिकन बेताब बैठे हैं मोदी साहब से दोस्ती करने के लिए। अमेरिकन की तो दिल है सुबह दोपहर शाम कब हम मोदी के करीब हों, बिकॉज उनके लिए उस वक्त चाइना एंड इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी वो हो रही थी, ठीक है जी। एंड देन व्हेन मोदी साहब स्टार्टेड गोइंग यूएसए तो उनको पता लगा कि हाँ जनाब क्या है और क्या नहीं है।
और अच्छा, मजे की बात यह है कि शी हैज ऑलवेज प्रॉमिस कि वो इंडिया यूएस रिलेशंस को इम्प्रूव करेगी। और जब 2012 में वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में पहुंची, फर्स्ट एवर हिंदू इलेक्टेड टू यू नो एट दिस पोजीशन, और फिर इंडिया कॉकस की वो मेंबर रही हैं, लाइक दी क्या नाम है उसका, जो NSA, दी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। सो एवरी इंपॉर्टेंट पर्सन, ये इंपॉर्टेंट चीज समझिएगा, एवरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इफ ही इज बिन इन दी कांग्रेस के अंदर है तो वो इंडिया कॉकस का मेंबर है। अब गबार्ड जो है वो उन्होंने इलेक्शन लड़ने की कोशिश की 2020 में, ठीक है जी, लेकिन ऑब्वियसली शी लॉस्ट। कैमला हैरिस उस वक्त बड़ी प्रोफाइल थी, जो बाइडेन था, तो कहीं ना कहीं उस सिरा कहीं से जाके मिल ही जाता है कि जी इन्होंने ये काम किया। तो देखिए, अब जब हम देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप की सारी एडमिनिस्ट्रेशन को, जैसा मैंने बताया कि उसमें टॉप लिस्ट नाम बहुत सारे ऐसे हैं जिनका कहीं ना कहीं से ताल्लुक इंडिया से निकलता है, या वो अपना टिल्ट प्रो इंडिया रखते हैं, पहले भी नजर आते हैं और अब जो नए आए हैं उनके बारे में भी यही कहा जा रहा है। तो जो हिंदूज हैं और जो इंडियंस हैं, ये कोई नई बात नहीं है, इसके ऊपर हैरानी की कोई बात नहीं। मैं आपको एक बात बताऊं, वो इसलिए कि जो इंडिया के लोग हैं वो हर गवर्नमेंट में, अमेरिका की हर गवर्नमेंट में, हर एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत अच्छी की पोस्टों पर रहे हैं। अब आप कंपैरिजन करने में आएंगे कि जी पाकिस्तानी कहाँ, ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन में कौन पाकिस्तानी या पाकिस्तानी ओरिजिन से, ऑब्वियसली मेरा मतलब ये है कि अमेरिकन पाकिस्तानी, वो कहाँ पर है, किसको लगाया, कितने हैं, तो आपको ढूंढने से भी शायद ना मिले, या होंगे तो हम जरूर आपके सामने लाएंगे एक दो नाम अगर निकल आए। लेकिन बात ये, और आप ये आगे से कहीं कि जी देखिए इंडिया के तो इतने हैं, तो पाकिस्तान का कोई भी उसके अंदर नहीं है, तो ये तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं, ये नहीं है कंपैरिजन। अमेरिका की जो लॉबी है वो हमेशा से ये रहा है कि बहुत ज्यादा इस उसमें इंडिया की उसमें बहुत स्ट्रांग रही है। इंडियन लॉबी अमेरिका में बहुत स्ट्रांग हमेशा से रही है, और क्योंकि इंडियन पीपल बहुत इंडियन ओरिजिन से, मतलब ये वहां के लोग यहाँ पर जो हैं वो इसलिए इतने स्टैब्लिश हैं कि बड़े पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, टेक इंडस्ट्री में हैं और पॉलिटिशियंस भी हैं। जबकि वहां पे आपको पता है हमसाए में तो ऐसा सिलसिला सच नहीं है। मेरा ख्याल है यूके में शायद उनकी तरफ जो वो बने हैं वो कहा जा रहा था कि काफी एमपीज हैं, लेकिन अमेरिका में जो है वो इंडिया छाया हुआ है, उनके लोग छाए में, तो इसलिए इसमें कोई कंपैरिजन करने वाली बात ही नहीं। तो सर ये जो है ना कुछ नाम जो कि एडमिनिस्ट्रेशन में आए, इससे हमें अंदाजा हो रहा है इस चीज का कि जो अब हमें नजर आएगा इसके अंदर एरा ट्रम्प का, वो कैसा चलेगा, या कैसे लोग जो हैं वो कैसे इसको लेकर जो है इस टर्म को। अच्छा, ये बात भी कही जा रही है जो मैंने आपको कही कि हो सकता है कि एक नहीं दो टर्म गुजारे। अच्छा, ये भी, अब मैं एक और बात आपको बताऊं, और वो क्या है, वो ये है कि ये बातें भी हो रही हैं कि जो नए ट्रम्प के बाद प्रेसिडेंट बनेंगे वो कौन होंगे। उसमें कुछ नाम ऐसे आ रहे हैं, एलोन मस्क का नाम लिया जा रहा है, विवेक रामास्वामी का नाम लिया जा रहा है। अब तो बल्कि लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि जो ट्रम्प के बेटे बैरन है वो भी आगे चलकर प्रेसिडेंट बनेंगे, वो जितने पॉपुलर हो चुके हैं। ये वाली बातें, क्योंकि ट्रम्प ने अपनी इस एडमिनिस्ट्रेशन में अपनी जो फैमिली है उनको बहुत कम रखा है। ये इसमें एक नई बात है। आप ये देखिए कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ये किया है कि वो पहले जो जैसे कि उनके जो बेटी थी, बेटी के हस्बैंड और फिर एक और बेटे, ये सब उनकी गवर्नमेंट में शामिल थे लास्ट टाइम।